अभी आती है उस सत्संग में, उसका नाम है श्यामा दीक्षित। वैसे तो ऐसी घटनाएं बहुतों के साथ घटी हैं, लेकिन एक आधा कोई विशेष प्रमाण है जो हमेशा याद रहता है और वो अधिक सटीक होता है। उसको पहले कहते भी रहे थे, हमारी एक बहन नाम ले रखा था, हमारी शिष्या उसके निकट रहती थी, बहुत समझाने की चेष्टा करती थी, आप दीक्षा ले लो, हमारे गुरुजी के पास आ जाओ, मैं बहुत दुखी थी, मैं जो कितना ठीक सुखी होगी। तो वो कहती थी कि मैं भी सुखी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सारी मौज है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो दुर्गा माता शेरा वाली की पुजारन हूँ, बचपन से लगी थी पूजा करने, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। आपके गुरु की शरण में जाने से अन्य देवताओं की पूजा बंद करनी पड़ती है। बहुत बार समझाया, नहीं मानी, 2-3 वर्ष निकल गए। तो 1-2 वर्ष के अंदर उनका सर्वनाश हो गया। 2 दुकानें थी, वो भी गिरवी बैंक के, मकान भी गिरवी बैंक के, और उसके पति की किसी झूठे केस के अंदर पनिशमेंट होगी, उसको जेल होगी। और फिर कुदरती जाना हो गया उसके पास। फिर उसने कहा कि अब तो मान जा तू, अब तेरी क्या दुर्गति होगी साधना करते करते। उसको लगभग 30 लाख की हानि होगी। आज से 10-12 वर्ष पहले की बात है। वो फिर भी ना मानी। देख कर्म कितने बिगड़ गए इंसान के। तो परमात्मा ने दया करी, उसकी दशा देखकर एक दिन कहती है, सपने में वह दुर्गा दिखी, वह दुर्गा दिखाई दी उसको। उससे पहले उसने घटना बताई थी कि मैं एक दिन शाम के समय जींद में रहते थे, वो अर्बन स्टेट में। कहती शाम के समय गर्मियों का मौसम था, मैं घूमने के लिए बाहर निकली। एक किसी के मकान में, किसी की कोठी में माता का कुछ जागरण हो रहा था। तो मैं बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरा इष्टी दुर्गा जी थी। जाके बैठ गई पीछे ने, बहुत सी बहनें भगत भाई बैठे थे। तो एक माई में, एक बहन के अंदर वह माता बोल रही थी, कुछ कुछ कह रही थी। मैं जब जाकर बैठी तो मुझे आवाज लगाई कि श्यामा कौन है, श्यामा खड़ी हो जा। मैंने सोचा मैं तो प्रथम बार यहाँ आई हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, कोई और श्यामा होगी। तो काफी देर जब कहा कि भाई खड़े हो, माता पुकार रही है, श्यामा कौन है, खड़ी हो जा, तब मैं खड़ी होगी। मुझे आगे बुलाया, कहा कि तू मेरी परम भक्त है। वह माता बोली इस बहन में, और तू मेरी 14 महीने ये जोत लगा, अखंड जोत लगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो कह रही थी उस 14 महीने मैंने उस माई की जोत, उसके कहने से, माता के कहने से जोत लगानी शुरू करी। अब बताती है वो बाद में जब उसकी 92 होली, न्यू बोली वो माता तो न्यू कह थी 14 महीना में तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। उन 14 महीनों में मेरा बेड़ा गर्क हो गया, सारा नाश हो गया, सर्वनाश जो है करे किसी का। तो फिर एक दिन परमात्मा ने, वो हमारी जो शिष्या थी बहन, वो फिर गई उसके पास, कहने लगी अब तो मान जा तू। फिर भी ना मानी, ने बोली नहीं, माता नहीं छोड़ सकती चाहे कुछ हो जा। अब परमात्मा ने दया करी, वो दुर्गा दिखाई दी उसको स्वप्न में, और कहने लगी श्यामा तेरा जो कष्ट था प्रारब्ध में लिखा हुआ था तेरे किस्मत में, इसको काटना मेरे बस की बात नहीं थी, और तू वहां चली जा। इस दास का नाम लेकर कहा कि वो कबीर परमात्मा के परम संत हैं, और कबीर परमात्मा तेरा दुख निवारण कर सकता है, तू तेरी जान बच सकती है, तू पुनः स्वस्थ हो सकती है, सारा काम तेरा ठीक हो सकता है। अगले दिन वो उस बहन को ढूंढती फिरे जो उसको बार बार कहा करती थी। स्वयं गई उसके घर पे और कहा बहन आज मैं आपके गुरु जी से उपदेश लूंगी, कबीर साहब की शरण ग्रहण करूंगी।
तो वह बहन तो पहले चाह थी कि इसने आना तो है, बिरान माटी करवा का आ गया। चलो शुक्र है, बड़ी खुश हुई कि चल। पहले जींद कुटिया थी, हमारे एक आश्रम था छोटा सा जींद में, वहाँ रहा करते थे। तो वहाँ उस मैं बाहर सत्संग करता था गांव गांव में जा करके। तो कभी सत्संग ना होते तो वहाँ जाता था, या संडे को सत्संग करता था, उस संडे के दिन वहाँ आश्रम में जाता था। बाकी समय बाहर ही सत्संग करता रहता था। मैंने जिस दिन जाना था उस दिन मैं नहीं जा पाया आश्रम में, कोई और काम हो गया मेरे को सत्संग का। तो वो 3 दिन से इंतजार करती हुई मिली मुझे, और वो पहले भी आई थी मेरे पास। वो बहन के कहने से मैंने उसको बहुत समझाया था, बहन तो नाम ले लो आप, और यहाँ आपको सर्व सुख होगा, संसारिक सुख भी होंगे, मोक्ष भी होगा। तो वो आना कानी करके चली गई थी। ने बोली जी मैं देवी को नहीं छोड़ सकती, आपकी सारी बात सही है। तो फिर वो जब मैं पहुंचा उस दिन, वो इंतजार करती पाई, बताया कि ऐसे ऐसे ये बहन दीक्षा लेने आई है। तो मैंने उससे पूछा, माँ बहन अब क्या बात होगी, अब कैसे समझ में आ गई तेरे ये बात, कैसे रजा हुई भगवान की। तब उस जो बहन उसको लाई थी हमारी शिष्या, वो बताने लगी जी इसका सर्वनाश हो लिया। और इसको जब माता ने कह दिया ना इसको कि मेरे बस का तेरा यो प्रारब्ध के कर्म टालना नहीं था, और वहां जा, वहां तेरे को सुख मिलेगा, तब आई है, या कर्म ठोकना तो कति भी ना हो। तो पुण्यात्माओं, मैंने उसको पहले ये सारी शर्त बताते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, जो नियम हमारे हैं उसको बताया कि बहन जिस दिन आप पहले आए थे और इन्हीं नियमों को देखकर बिदक गए थे कि मैं ना लूना, ये तो घने करड़े नियम हैं, वो नियम आज भी हैं। तो ये वो बोली जी आज मुझे सारे स्वीकार हैं, जो कहोगे वही मानोगी। तो पुण्यात्माओं, उस दिन के बाद उन्होंने दीक्षा ली। परमात्मा ने ऐसी दया करी उनके ऊपर, धीरे 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 वो सारा काम ठीक हो गया, पहले से बढ़िया रोजगार चल पड़ा। अब पुण्यात्माओं, अब उस बहन को फिर ज्ञान हुआ, पूरे परिवार ने दीक्षा ले ली। अब मैंने उससे कहा कि बहन आपका सौभाग्य है कि आप जी ने पहले नाम ना लिया। यदि आप पहले नाम ले लेते और फिर ये 30 लाख के नुकसान के स्थान पर आपको 30,000 का भी नुकसान हानि हो जाती, आप इस नाम को त्याग देती कि मैं जब से माता की और अन्य पूजाएं करती थी भगवानों की, मुझे कोई हानि नहीं हुई थी, आज 30,000 की हानि होगी एकदम। आप इस नाम को त्याग देती, और जबकि परमात्मा आपके 30 लाख के नुकसान को 30,000 के नुकसान में टालता। संत शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तक में सूली होवा काटे में टल जा। तो उस समय आप ये सोचती कि ले बता अच्छा नाम लिया, आते 30,000 की हानि होगी, और अब आप 30 लाख के नुकसान को सब्र करके बैठ गई, और अब आपको वो 30 लाख भी मिल लेंगे और मोक्ष भी होगा। तो पुण्यात्माओं, ये आपने इन उदाहरणों से दृढ़ होना पड़ेगा। दीक्षा ले ली और कुछ दिन के बाद कोई ऐसी हानि होगी तो ये समझ लेना कि बिजली घनी गिरनी थी, जो परमात्मा की शरण में आकर भी आपको ऊपर इतना दुख आ गया, और ज्यादा होना था। जैसे कई भक्त कहते हैं हमने दीक्षा भी ले रखी है, नाम जाप भी करते हैं, और हम जैसा भी धर्म कर्म बताया गया है वो भी हम कर रहे हैं, पाठ भी करवाते हैं, जोत भी चढ़ाते हैं, और उसके बाद भी कोई हानि हो रही है तो विचलित नहीं होना चाहिए। पुण्यात्माओं, सर्दी का मौसम हो, दिसंबर और जनवरी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, तो इनमें सर्दी विशेष पड़ा करे सर्दी के मौसम में। और आप जी ने कोई स्वेटर दर्सी पहन रखी है, उसके बाद भी आपको सर्दी लग रही है, तो बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं सोचेगा कि मैंने सर्दी भी स्वेटर भी पहन ली, जर्सी भी पहन ली और फिर भी सर्दी लग रही है, तो क्या वो उस
बुद्धिमान व्यक्ति उस स्वेटर और जर्सी को निकाल देगा। जैसे कई नाम छोड़ देते हैं कि मैंने नो भी करा दिया, पाठ भी करा दिया, नाम भी जपता हूँ, और फिर भी छोटी मोटी हानि होती ही रहती है। तो नाम छोड़ने से तो और घनी होगी। जैसे आपने जर्सी उतार दी और स्वेटर भी फेंक दी, किससे मैंने सर्दी फिर भी लग रही है, मैंने इनको पहन भी रखा है, तो वो बुद्धिमता नहीं, अकल नहीं फिर उस आदमी में। उसका तरीका है कि जैसी भी आपने जर्सी स्वेटर पहन रखी है, उन्होंने आपका उतना प्रोटेक्शन कर ही रखा है, उतना बचाव है, नहीं तो नमूनिया लेता अब तो पहले। उसका इलाज ये नहीं है कि जर्सी और स्वेटर निकाल के फेंक दे, उसका तरीका ये है कि कंबल और ओढ़े या कोट पहन ले, और घनी सर्दी हो तो आग बाल के सेके, कोई अपनी गर्मी ताप प्राप्त करे या रजाई ओढ़े। तो इसी प्रकार जो आप जिनके पाप कर्मों की सर्दी घनी हो तो उनको थोड़ी बहुत ठूठा होती ही रहेगी, पर जान बची रहेगी, नमूनिया नहीं होगा। और जब स्वेटर जर्सियाँ निकाल के फेंक दी तो माँ मूर्ख हो तो और जल्दी मरेगा। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आधार बना के आप अपना इस भक्ति सफर को तय करो, डगमग ना होना। क्योंकि ये दास का उद्देश्य है आपको पहले तो इस ज्ञान से परिचित कराऊं और इस समाधान और भक्ति विधि से परिचित कराऊं कि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त धरती पर 21 ब्रह्मांड में भक्ति मार्ग नहीं है और ज्ञान नहीं है। जब यहां भी आपको लाभ नहीं है तो उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि आपके जो पूर्व जन्म के पापों की सर्दी ज्यादा है, और उसका प्रोटेक्शन यही है कि सिमरण बढ़ा और दान धर्म भी बढ़ा और डगमग ना हो, लग्या रहे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण ये है कि आप कोई गफलत कर देते हो, आपका कनेक्शन कट गया होगा, पुनरुपदेश लेवे, अपनी गलती स्वीकार करे, भविष्य में गलती नहीं करे। जैसे कनेक्शन कट जाता बिजली का, पावर का, तो वो पावर अपना काम थोड़ी करेगी आपके घर पर, ना पंखा चले, ना मोटर, ना चक्की, तो वो बात बिगड़ेगी। जो पावर ने काम करना था वो कनेक्शन कट गया, तो नाम सुचारू रखना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। यदि परमात्मा की रजा आप पर नहीं हो रही है तो आपकी कोई भक्ति में, कोई श्रद्धा में कोई कमी है, चूक है, उसको सेट कर और फिर सारा काम ठीक हो जाएगा। अब क्या बताते हैं कि लोहे के साताव जात है काया देश राही, और दुगने तिगने किए चौगुने किन्हु मूल गवाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने करे चौगने किन्हु मूल गवाही। अब जो पुण्यात्मा है, नाम सिमरण करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, तो उन्होंने तो दुगने तिगने चौगने इस मनुष्य जीवन के बना लिए, कर लिए। और जो इसके विपरीत कर रहे हैं, सतभक्ति करते नहीं, गलत संतों के फंसे पड़े हैं, और या कति भक्तियाँ नहीं करते, अपना जो पूर्व का जन्म का संस्कार से प्राप्त है उससे में मस्ती मार रहे हैं, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं मनुष्य का। फिर क्या बताते हैं, जब आप संसार छोड़कर जाओगे वहां पर यम के दूत ले जाएंगे आपको पकड़कर, जो भक्ति नहीं करते और जो सत भक्ति करते हैं परम संत से, पूर्ण परमात्मा की, तो वो जाएंगे जहाज में बैठ के, विमान में बैठ के। कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जाए, एक बंधे जात जंजीर। मृत्यु तो सबकी होगी, डेफिनेट है, लेकिन उस मृत्यु में गणांतर होगा। एक तो जहाज में बैठ के जाएंगे परमात्मा के विमान में, और एक अपराधी की तरह यम के दूत, जैसे पुलिस वाले बांध कर ले जाते हैं, पकड़ कर हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं, ऐसे बंद कर जाएंगे, तो बहुत अंतर हो जाएगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि वहां जब धर्मराज के दरबार में आप जाओगे तो वहां परमात्मा, वो धर्मराज आपसे पूछेगा कि भी जिस दिन तू यहां से गया था मानव शरीर प्राप्त करके, आपको कितना सतर्क किया था कि भाई
पहले बहुत गलती करके आए हो तुम, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति ना करी, अन्य क्रियाओं में जीवन नाश करके आगे तुमने बहुत पशु पक्षियों के शरीर भोगे, और अब के ये गोल्डन चांस है, एक स्वर्ण अवसर होता है मनुष्य जीवन का और भक्ति करना। और आप भी कह रहे थे जी बस इब के पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करेंगे। फिर वापस जाकर जब धर्मराज के दरबार में ये खड़ा होता है, इसका अकाउंट होता है भले और बुरे का, पुण्य और पाप का, भक्ति का, तो उस समय इसका वहां पर थैला खाली होता है और भक्ति वाला और पापों वाला फल होता है। तो परमात्मा यानी वहां धर्मराज उससे पूछता है, भले मानस, ए भली आत्मा, जब आप यहां से गए क्या वचन देकर गए थे? और जब माँ के गर्भ में ये प्राणी होता है बच्चा, 100 बार याद करता है भगवान को दिन में, हे परमात्मा इस नरक से निकाल दे, हे भगवान आपकी भक्ति किया करूँगा, क्योंकि माँ के गर्भ में इस बच्चे को पूरी चेतना होती है अपने पहले और पिछले जन्मों की, और आने वाले जन्म में जो भी कष्ट उसको उठाने हैं। तो ये वो बार बार कहता है, भगवान पीछे गलतियां बहुत करी मैंने, अब के आपने दया करी है मनुष्य जीवन, एक तो मेरा शरीर स्वस्थ ज्यों का त्यों बाहर निकले, कई तो बच्चे वहीं मर जाते हैं गर्भ में, उसकी और नाड़ उलझ गए, कोई और किसी कारण से रोगी होके मर जाते हैं, उनका इतना ही संस्कार बकाया होता है। तो कहते हैं फिर परमात्मा से वहाँ तो अर्ज करता है, मुझे बाहर निकाल और आपकी भक्ति किया करूँगा। बाहर आते ही भूल जाता है, तेरे को सपने में भी भगवान याद नहीं आता। तो ये क्या कहता है जी, बाहर आते ही हमें भूल पड़ जाती है, पता नहीं भगवान की कैसी माया है जिस कारण से मैं भक्ति नहीं कर सका। तो परमात्मा उसकी वो फिल्म चलाता है, वो वीडियो ऑन कर देता है, कोई ना कोई भक्त, कोई बहन, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव, नाती उसको समझा रहा है कि भाई भक्ति कर ले, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता,